राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन कर लिया गया। 10 सदस्य की नियुक्ति की गई है। संजय जायसवाल को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया है। संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दीपक प्रकाश को भी राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। दीपक प्रकाश झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और ऐसे में अब 10 सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के गठन के तौर पर इन नामों और चेहरों को आप देख रहे हैं। सियासी गलियारे से बड़ी खबर। चिराग ने फिर बड़ा दावा किया है। जेडीयू में टूट का बड़ा दावा चिराग पासवान की तरफ से। जेडीयू के सांसद टूटने वाले हैं। चिराग पासवान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। जेडीयू के एमएलए टूटने वाले हैं। जेडीयू नेता संख्या का इंतजार कर रहे हैं। दल बदल कानून अड़ंगा ना बन, और ऐसे में इस दल बदल कानून के अड़ंगे की वजह से ये तमाम जो सांसद हैं वो रुके हुए हैं। जेडीयू में टूट हालांकि तय है। चिराग पासवान की तरफ से ये दावा किया जाता हुआ। मुख्यमंत्री के जितने सांसद विधायक हैं, मैं नेताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो निकल ही रहे हैं, पर सांसद और विधायक क्या है, वो दल बदल कानून से बंधे होते हैं, तो उनके पास एक आंकड़ा होना जरूरी है निकलने के लिए। नेताओं को तो आपने देख ही लिया, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष निकल गए, उपेंद्र जी, आरसीपी जी निकल गए, गठबंधन के साथी भी निकल रहे हैं, माझी जी निकल गए। पर सांसद और विधायकों में जो आक्रोश है, आक्रोश का कारण है भाई, ये सांसद जो उनकी पार्टी के जीते हुए हैं वो कैसे जीते। 2019 में उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराकर वो जीते। विधायक इनके 40, 42, 43 जो भी रह गए तीसरे नंबर की पार्टी के, वो कैसे जीते। वो उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराकर जीते। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है धनबाद कोयलांचल से, जहां पर जोड़ा पीपल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार में तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद कार धू धू कर जल उठी। बरवा अड्डा में जीटी रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक बाइक सवार युवक की इस हादसे में मौत हो चुकी है। हादसे के बाद कार भी धू धू कर जल उठी। बिहार में शिक्षा विभाग के भीतर मंत्री और अफसर की तैनाती पर उठ रहा विवाद पूरी तरह से पॉलिटिकल कलर ले चुका है। अब तो तेज तर्रार अफसरों की नियुक्ति पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा है, तो पलटवार करते हुए जेडीयू ने सब्र टूटने तक की बात कह दी है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच का विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। अधिकारी के बहाने मामला आरजेडी और जेडीयू के लिए नाक की लड़ाई भी बनती जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के एमएलसी और लालू फैमिली के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर इशारों में ही बड़ा हमला बोला है। निराशा इसलिए भी हुआ कि साहब महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन में रह करके आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप जंगल राज के बारे में दूसरे को इंगित कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? ये शायद वो भूल गए कि जिसको आप तथाकथित जंगल राज कह रहे हैं उसके एक आप पाठ हुआ करते थे। आपने जब कुछ पहले कहा कि मुख्यमंत्री के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, ये अपनी बात पे कायम है? हमको ऐसा लगता है, नहीं तो भाई जिस तरह का पूरे बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, आप फिर उसी ओर ले जा रहे हैं हमको, फिर हमारे ऊपर आप शो काउच कराइएगा, तो भाई वैसा हो नहीं रहा है। आरजेडी एमएलसी के बयान से नाराज जेडीयू के नेता कहते हैं कि ऐसे बयानों से अब जेडीयू का भी सब्र टूट सकता है। अगर वो राजद के एमएलसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, कि राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी सब्र का बंध टूट सकता है। इधर महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों के बीच जारी घमासान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। उन्होंने डाकू कहा है, तो डाकू तो बताना पड़ेगा ना कि नीतीश कुमार जी के अगल बगल कौन डाकू है और डाका कौन दिलवा रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल को स्पष्ट बताना पड़ेगा। इतना कमजोर पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थोड़े है कि नहीं नाम बता सकती। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बहाने जिस तरीके से सियासत गरमाती जा रही है,
ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि महागठबंधन की सरकार में किसका और क्यों सब्र जवाब दे रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।